वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं DRA डेबिट रिकवरी एजेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो बिना टाइम गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। बैंक द्वारा दिए गए ऋण को वसूलने का कार्य किसे अंतर्गत आता है? बैंक मैनेजर को, ऋण अधिकारी को, रिकवरी एजेंट को, कैशियर को? अपना करेक्ट आंसर है रिकवरी एजेंट को। जो रिकवरी एजेंट है, जो रिकवर करता है जा के, मतलब पूरा जैसे जो कोई लोन लेता है उसके यहाँ जाता है, फिर वहाँ से वो उगाही करता है, उसको रिकवरी एजेंट कहते हैं। DRA परीक्षा किस संस्था द्वारा नियंत्रित की जाती है? नाबार्ड द्वारा, RBI और BF द्वारा, SEBI द्वारा, IRDI द्वारा, RBI और IBF द्वारा। जो अपना सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर होगा। NPA का अर्थ क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेशनल पेमेंट अथॉरिटी, नॉन पेमेंट अकाउंट, न्यू पॉलिसी ऑफ अरेंजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि अपना फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी खाते में 90 दिन तक किस्त ब्याज जमा हो तो वह कहलाता है लॉस एसेट, स्टैंडर्ड एसेट, NPA, ओवरड्राफ्ट। NPA होता है। दैट इज करेक्ट आंसर सी नंबर। RBI के अनुसार किस ऋण को सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है? 90 दिन से 12 माह तक का NPA, 12 माह से अधिक का NPA, पूरी तरह वसूली ऋणी। उपरोक्त में से कोई नहीं। 90 दिन से 12 माह तक की NPA। KYC का पूरा नाम क्या है? नॉन योर कस्टमर कीप योर कैश, नॉन योर कंपनी कीप योर क्रेडिट, नॉन योर कस्टमर। दैट इज करेक्ट आंसर ए नंबर अपना सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राहक से वसूली करते समय एजेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? डराना, कानूनी प्रक्रिया बताना, सम्मानपूर्वक बातचीत करना, धमकी देना, सम्मानपूर्वक बातचीत करना। यदि ग्राहक ऋण चुकाने में असमर्थ है तो बैंक को कौन सा विकल्प दे सकता है? सेटलमेंट का, रिसेटलिंग, ऑन टाइम सेटलमेंट, उपरोक्त सभी। रिकवर एजेंट किस आचार संहिता का पालन करना होता है? बैंक का आचार संहिता, RBI का फेयर प्रैक्टिस कोड, SEBI कोड, BF कोड, RBI फेयर प्रैक्टिस कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकवरी एजेंट ग्राहक से वसूली के लिए किस समय कॉल कर सकता है? सुबह 7 से 9 बजे, रात 12 बजे, कभी नहीं, केवल कार्य दिवसों में। सुबह से रात 9 बजे के बीच में। ए नंबर अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरफेसी एक्ट कब लागू हुआ था? 1991 में, 2002 में, 2000 में, 2005 में, 2002 में हुआ था। सरफेसी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमा वसूली, बिना कोर्ट की मदद से संपत्ति को वसूली, शेयर मार्केट नियंत्रण, टैक्स वसूली, बिना कोर्ट की मदद से संपत्ति वसूली। DRT का पूरा नाम है डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेबिट रिसोर्स ट्रेनिंग, डायरेक्ट रिकवरी ट्रस्ट, डेबिट रिलीफ टीम, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल। बैंक ऋण वसूली के लिए किस अधिनियम का उपयोग करते हैं? सरफेसी एक्ट 2002, DRT एक्ट 1993, दोनों, कोई नहीं, दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि रिकवरी एजेंट बदसलूकी करता है तो ग्राहक को शिकायत कर सकता है पुलिस स्टेशन, बैंक, RBI, ओम्बड्समैन। उपरोक्त सभी। DRA कार्यप्रणाली। रिकवरी एजेंट को किस संस्था से प्रमाण पत्र लेना होता है? IRDI से, BF से, NABARD से, SEBI से, ABF से। रिकवरी एजेंट का मुख्य कार्य क्या है? बैंक प्रचार, ग्राहक से ऋण वसूली, बीमा बेचना, RBI नियम बनाना, ग्राहक से ऋण वसूली करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकवरी एजेंट ग्राहक से बातचीत करते समय किसका उपयोग करने हैं? ग्राहक की समझ में आने वाली भाषा, अंग्रेजी, हिंदी है, क्षेत्रीय भाषा, ग्राहक की समझ में आने वाली भाषा। रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है?
50 घंटे 10 दिन, 100 घंटे 20 दिन, 25 घंटे 5 दिन, 200 घंटे 30 दिन, 50 घंटे 10 दिन। रिकवरी एजेंट का लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैधित होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, आजीवन, 3 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकवरी एजेंट को ग्राहक से मुलाकात किस समय करनी चाहिए? सुबह 7 से 7 बजे, केवल रविवार को कभी भी, रात 10 बजे से बाद, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। डीआरए का ग्राहक के साथ व्यवहार करते समय कैसा होना चाहिए? धमकी भरा, शिष्ट और पेशावर, अपमानजनक, गुस्से से, शिष्ट और पेशावर। रिकवर एजेंट को किस प्रकार की पहचान साथ रखनी चाहिए? आधार कार्ड, बैंक और जारी आईडी कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक द्वारा जारी आईडी कार्ड। रिकवरी एजेंट को ग्राहक की जानकारी किससे प्राप्त होती है? आरबीआई से होती है, बैंक से होती है, पुलिस से होती है, अन्य एजेंट से होती है, बैंक से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकवरी एजेंट का कार्य का निगरानी कौन करता है? पुलिस, बैंक, ग्राहक सेवी, बैंक। दैट इज़ करेक्ट आंसर, बैंक। डीआरए की परीक्षा पास करने के बाद क्या मिलता है? डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, डिग्री, लाइसेंस, प्रमाण पत्र मिलता है। रिकवरी एजेंट ग्राहक को किस बारे में सूचित कर सकता है? बकाया ऋण राशि, भुगतान की अंतिम तिथि, बैंक की नीतियाँ, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट को ग्राहक के साथ किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? मानवता और सम्मान, पैसे की वसूली, पुलिस की मदद, वकील की धमकी, मानवता और सम्मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकवरी एजेंट ग्राहक को क्या नहीं कर सकता? गाली देना, धमकाना, शारीरिक हिंसा, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट ग्राहक से मिलते समय किस साथ रख सकता है? सहायता या सहकर्मी, पुलिस, परिवार का सदस्य, किसी को भी सहायता और सहकर्मी। डीआरए परीक्षा आयोजित करने वाला संस्था है बीएफ, एनबीएड, सेबी, आईआरडीआई, बीएफ है। रिकवरी एजेंट किसके प्रति जवाबदेह है? ग्राहक, बैंक, आरबीआई, सरकार, बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकवरी एजेंट को ग्राहक के घर जाते समय क्या करनी चाहिए? पहले सूचना देना चाहिए, अचानक पहुंच जाना, रात में जाना, पुलिस के साथ जाना, पहले सूचना देना। रिकवरी एजेंट ग्राहक से बातचीत का रिकॉर्ड किसे देता है? परिवार को देता है, बैंक को, पुलिस को, मीडिया को, बैंक को। डीआरए प्रमाण पत्र कितने वर्षों के बाद नवीनीकृत करना पड़ता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। रिकवरी एजेंट को ग्राहक से मिलने पर क्या दिखाना चाहिए? आधार कार्ड, बैंक का ऑथराइजेशन लेटर, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक का ऑथराइजेशन लेटर। रिकवरी एजेंट ग्राहक से मुलाकात के दौरान किस नोट करना चाहिए? बातचीत का सारांश, भुगतान का वादा, दिनांक व समय, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग कौन आयोजित करता है? बीएफ द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, आरबीआई, बैंक, सेबी, बीएफ और द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था। रिकवरी एजेंट को किस प्रकार की ऋण की वसूली का काम दिया जाता है? पर्सनल लोन, बाइसिकल लोन, क्रेडिट कार्ड, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट का कार्य किस पर आधारित होना चाहिए? आरबीआई नियम, बैंक की नीतियाँ, नैतिक आचरण, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट अगर गलत व्यवहार करे तो क्या दंड मिल सकता है? सर्टिफिकेट रद्द, पुलिस कार्रवाई, बैंक द्वारा ब्लैक लिस्ट, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट को ग्राहक से मिलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? परिचय देना और उद्देश्य बताना, सीधे पैसा मांगना, धमकाना, झगड़ा करना, परिचय देना और उद्देश्य बताना। रिकवरी एजेंट को ग्राहक के किस अधिकार का सम्मान करना चाहिए? गोपनीय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट ग्राहक का भुगतान में मदद करने के लिए क्या सुझाव दे सकता है? किस्त पुनर्निधिकरण, ओटीसी, आंशिक भुगतान, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट ग्राहक को कब परेशान नहीं कर सकते? देर रात में, सार्वजनिक स्थान पर, कार्यस्थल पर, बिना अनुमति, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट को किस रिपोर्ट करना
अनिवार्य है। बैंक, आरबीआई, पुलिस ग्राहक बैंक को। रिकवरी एजेंट ग्राहक के घर पर जाते समय क्या ले जाना चाहिए? बैंक आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन, गवाह, पुलिस, वकील। बैंक आईडी ऑथराइजेशन। रिकवरी एजेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? धैर्य और संवाद कौशल, गुस्सा, धमकाने की क्षमता, शक्ति। धैर्य और संवाद कौशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकवरी एजेंट को किस के अनुसार कार्य करना चाहिए? आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक की नीतियाँ, आचार संहिता, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? ग्राहक से अच्छे संबंध में बनाए रखना, बैंक का ऋण सुरक्षित करना, नैतिक और कानूनी तरीके वसूली करना, उपरोक्त सभी। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो की PDF चाहिए तो लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप मुझे हाय का मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, PDF आपको सेंड कर दूँगा।